Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थर्ड लेसन द डेजर्ट, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता ही होगा इसकी स्टोरी क्या थी, द डेजर्ट की स्टोरी क्या थी, मैंने आपको पहले बताई थी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं। तो जो जंगल होता है वो एकदम कैसा होता है, सूखा और बिना पेड़ पौधे का स्थान होता है। आप लोगों को पता ही है। आम धारणा यह है कि वहाँ अंतहीन रेत होती है, कोई हरियाली नहीं होती, सूखा गर्म तथा छाया रहित स्थान होता है। ओके, पर यह धारणा बुरी तरह से सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार उस पर ग्रीनरी भी आ जाती है। और मरुस्थल पर एक सुंदर स्थान भी हो सकता है जहाँ अनेक प्रकार के लोग, पशु तथा पौधे पाए जाते हैं। जब वर्षा होती है तो रेगिस्तान में भी फूल खिल उठते हैं। ओके, रेगिस्तान मीन्स डेजर्ट। मरुस्थल यात्रा रेतीला बंजर प्रदेश नहीं होता, उसमें पर्वत हो सकता है तथा हरे भरे मरुद्यान भी हो सकता है। मरुद्यान वही जन्म लेता है जहाँ कोई झरना या कुआं मिल जाता है। ओके, मरुस्थल थार की भांति गर्म प्रदेश हो सकता है और लद्दाख की भांति ठंडा प्रदेश हो सकता है। ओके, थार की भांति वो क्या हो सकता है, गर्म प्रदेश हो सकता है, और लद्दाख की भांति वो ठंडा प्रदेश भी हो सकता है। हवा वहाँ ढेरों रेत उड़ाकर उन्हें टीलों के रूप में जमा देता है। उन्हें रेत के टीले कहा जाते हैं। आपने लास्ट में देखा है ना। और अब हम क्या देखने वाले हैं कि सभी जीवंत चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे या पशु, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। आप लोगों को पता ही है, हम भी पानी के बिना एक घंटा भी नहीं, मतलब एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पशु हो या पक्षी हो, झाड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो, तो वो भी पानी के बिना नहीं रह सकता है। पर हरियाली भूमि के पौधे की तुलना में रेगिस्तानी जीवों और पौधों का काफ़ी कम पानी से काम चल जाता है। जैसे कि ऊँट है तो उनको बहुत कम पानी, ऊँट जो है वो बहुत कम पानी यूज़ करता है। ऊँट तो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। कारण यह है कि इनका पसीना कम निकलता है, इसलिए उनको पानी कम पीता है। मनुष्य को गर्मी से पसीना बहने लगता है। पसीना शरीर को ठंडा रखता है। ऊँट अत्यधिक शारीरिक तापमान में सह सकता है। ओके, और रेगिस्तान के छोटे पौधे जैसे कैक्टस अपने मोटे तने में जल जमा रखते हैं। वे हल्की फुल्की वर्षा से भी नमी ले लेते हैं। और सभी मरुस्थलों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि उनका सूखापन और उनके तापमान में बदलाव जो है वो उनकी मुख्य विशेषता हो सकती है। चूँकि हवा में वहाँ नमी नहीं होती, इस कारण मरुस्थल दिन के समय शीघ्र गर्म हो जाता है और रात को शीघ्र ठंडा हो जाता है। मरुस्थल में क्या होता है, वो दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। रेगिस्तानों को अपना महत्व है। वे प्रकृति की परियोजना के अंग है और हमें उन्हें अर्थहीन या अनुपयोगी नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका फर्स्ट कंपैरिजन चेक तक हमने देखा था। अब सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। तो क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of the desert, आप लोगों को पता ही है डेजर्ट का जो शीप है वो कौन है, कैमल है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल्स कैन डू विदाउट water for days together. The reason is they sweat very little. Sweat means pasina. Okay, we sweat because we must keep our body temperature constant
We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They do not need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. तो इसका जो पहले तो इस पैराग्राफ का जो हार्ड वर्ड है वो हम देख लेंगे कि एडप्ट, एडप्ट मीन्स टू एडजस्ट, ओके। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स कैपेबिलिटी, और स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना। टेम्परेचर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर मीन्स हीट। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स भी आपको पता है अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और रिटेन, रिटेन मीन्स कीप, जैसा है वैसा ही रखना, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन, ओके। तो क्या था इस पैराग्राफ में कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती ही है। कुछ एक पौधे तथा पशु जो मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थल मीन्स डेजर्ट में जो रहते हैं, उन्होंने बहुत बहुत कम जल के साथ जीवित रहने की क्षमता विकसित कर ली है, जो अधिकांश पौधे और जीवों में नहीं पाई जाती। यहाँ पर हमारा जो पेड़ पौधे हैं उनको ऐसा नहीं होता है, पर मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कम पानी मिले फिर भी वो जीवित रह सकते हैं। ऊँट जिसे मरुभूमि का जहाज कहते हैं, ऊँट को क्या कहते हैं, मरुभूमि का जहाज, शिप कहते हैं। वह एक बार में भारी मात्रा में जल पी सकता है। ऊँट कई दिनों तक पानी के बिना काम चला सकता है। आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया होगा, जो था ना कि 7th में, सॉरी 6th स्टैंडर्ड में आ गया था कि द हम, वो आपको पता ही होगा कि हम क्या था कि जो कैमल था वो डेजर्ट में काम करता है और एक दिन में मतलब जब उनको पानी मिलता है तब वो बहुत सारा पानी पी लेता है और कभी कभी नहीं मिलता है तब भी वो चला लेता है। तो ऊँट कई दिनों तक पानी के बिना काम चला सकता है। कारण क्या है उसका कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है, इसलिए वो बिना पानी से भी चला सकता है। हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपना शारीरिक ताप स्थिर रखना होता है। जब गर्मी हो जाती है तो हमें पसीना आ जाता है और वह शरीर का तापमान कम कर देता है। जब हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कि हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है और फिर से जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती और इस कारण वे अपने द्वारा पिए हुए जल को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं। दीर्घकाल मतलब बहुत लंबा समय तक वो बनाए रखते हैं, ओके। नेक्स्ट, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat to other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. तो इस पैराग्राफ में पहले हम उनका जो हार्डवर्ड है वो देख लेते हैं, बोरो। तो बोरो में आप लोगों को पता है कि ये हॉल इन द अर्थ, ओके। और मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स डैम्पनेस। तो जूस तो आपको पता ही है, जूस मीन्स क्या होता है, वेजिटेबल का भी या फ्रूट का कोई भी रस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जूस। तो इसमें क्या है कि रेगिस्तान के अपेक्षाकृत छोटे जीव पानी पीते ही नहीं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो तो कभी पानी पीते ही नहीं हैं, वो बिना पानी से ही जीवित रह सकते हैं। वे गर्म दिन से बचने के लिए अपने बिलों में चले जाते हैं। बिले मतलब जो गुफाएं होती हैं जमीन के अंदर, उसके क्या बोलते हैं, बिले या तो बोरो बोलते हैं, वो उसमें चले जाते हैं और रात को भोजन की खोज में बाहर निकल आते हैं। दिन में वो उनके बिले में चले जाते हैं और जब रात हो जाती है तब भोजन की खोज के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। अन्य पौधों तथा बीजों को खाकर पौधों के रसों से पानी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। कैसे उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके रस पीकर वो उनकी प्यास जो होती है वो बुझा लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems.
Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all desert is, of course, dryness and variation of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in the desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly night. तो पहले तो हम इसके जो हार्डवर्ड है वो देख लेते हैं. स्टेम्स में आपको बताइए, स्टेम्स मीन्स लोअर पार्ट ऑफ ट्री. ओके, क्लोज टू मतलब नियर, एब्जॉर्ब मतलब टेकिंग. आपको साइंस में आता ही होगा कि एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, टेकिंग. ओके, मॉइस्चर मीन्स ए लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स. ऑकेशनली मीन्स फ्रॉम 10 to 10. नेक्स्ट, मेजर फ्यूचर means great characteristic. Okay. Next, variation means change. Next, blanket means cover. Next, protects means keep safe. Next, rapidly means fast. Okay. तो इस पैराग्राफ में क्या कहा कि पूछे कि रेगिस्तानी पौधे ने स्वयं को सूखी जलवायु के अनुकूल डाल दिया है. जैसे कि कंटीले पौधे अपने मोटे तने में जल भंडार कर लेते हैं. जो कंटीले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके तने मतलब कि उनके जो स्ट्रिंग्स होती है उनमें जल जमा कर लेते हैं. उनकी जड़ें पृथ्वी की सतह के निकट ही रहती है और वे शीघ्रता से कभी कभी होने वाली हल्की वर्षा की नमी को सोख लेते हैं. ओके. सभी मरुस्थलों का एक बड़ा गुण होता है उनका सूखापन तथा तापमान में बदलाव. क्या गुण होता है उनका सूखापन, ड्राइनेस और तापमान में बदलाव, टेम्परेचर चेंज. ये उनका जो गुण, बहुत बड़ा गुण है. नमी वाली जलवायु में हवा की नमी एक चादर की भांति काम करके पृथ्वी की सतह को सूर्य की तपती किरणों से बचाती है. मरुस्थलीय भूमियों में इस आवरण के अभाव में मरुस्थल दिन के समय तेजी से गर्म हो जाता है और रात को शीघ्र ठंडा हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. They're like the dense forest and the deep oceans just become. They are hot and dry. One should not look upon them as unless part of the earth. तो इसका जो हार्डवर्ड है वो डेंस मीन्स थिक, घने बहुत बने होते वो. और अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि मरुस्थल प्रकृति की विशाल योजना के एक महत्वपूर्ण भाग है. वे भी उसी प्रकार से धरती के भाग है जैसे घने जंगल और गहरे महासागर. ऐसा लगता है कि बहुत घने जंगल है और बहुत गहरा महासागर है. केवल इस कारण कि वे गर्म तथा शुष्क है हमें उन्हें पृथ्वी का अनुपयोगी या बेकार हिस्सा नहीं मानना चाहिए. ओके. अब उनकी जो कंपेरिजन चेक, दोनों कंपेरिजन चेक एंड उनका जो न्यू वर्ड है वो हम देख लेंगे. ओके. तो स्ट्रेच मीन्स एक्सपेंस. वेजिटेशन मीन्स ग्रास. रेयर मीन्स नॉट कॉमन. ब्लूम मीन्स चेंज इनटू फ्लावर्स. Hips means pills. Next, depositing means storing. Next, mounds means hillocks. Next, adapt means to adjust. Next, retain means keep. Next, moisture means dampness. Next, dense means thick. और ocean means vast
से। ओके, तो फर्स्ट कंपैरिजन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ में से। फर्स्ट है पिक आउट टू परहैप्स विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट। तो उसमें से क्या आएगा, जो दोनों दो यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसमें से क्या आएगा कि अन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वाटरलेस एंड विदाउट